आज हम अपने सीएसएस के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है फ्लो रूट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं ये हम सब अपने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्लो रूट। फ्लो रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये किस तरीके से काम करती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिव है और उसके अंदर हमने एक और डिव डाल दिया है, यानी कि एक पेरेंट डिव है और एक चाइल्ड है। जब हम अपने चाइल्ड डिव को फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसको राइट करते हैं, लेफ़्ट करते हैं, सेंटर करते हैं, यानी कि फ्लोट जब लगाते हैं तो क्या होता यह है कि जो हमारा पेरेंट डिव है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, वो ऊपर क्लोज हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, यानी कि इस सोल्यूशन का हल निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे दो प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे। यानी कि एक ओवरफ्लो ऑटो है, दूसरा है क्लियर फिक्स। ओवरफ्लो ऑटो जो है उसको हर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या आता है, उसमें स्क्रॉल बार आ जाती है। यानी कि ये भी हमारे लिए परफेक्ट नहीं था, ठीक नहीं था। हम लगा लेते थे, हमारा काम हो जाता था, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स के अंदर क्या होता है, यानी कि हम एक सूडो क्लास लेते हैं आफ्टर, और उसके अंदर हमारे पास सीएसएस की तीन प्रॉपर्टीज़ और आती हैं, कंटेंट, डिस्प्ले, क्लियर। अब इससे हमारा कोड क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, क्लियर फिक्स। ये लगाकर हम अपना इस सॉल्यूशन का हल निकालते थे, ठीक है। अब ये दो तरीके थे हमारे पास। इसके बाद ये जो तीसरा तरीका है वो है फ्लो रूट का। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, यानी कि जो पक्का तरीका है वो यही है कि हम फ्लो रूट लगाएं। तो ये इसका हम यूज़ करके आज देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम एक हेडिंग लगा लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक पेरेंट डिव लेते हैं और एक चाइल्ड डिव लेते हैं। यानी कि एक डिव लेते हैं, उसको क्लास दे देते हैं पेरेंट। उसके बाद इसके अंदर एक और डिव लेते हैं, उसको मैं क्लास दे देता हूँ चाइल्ड, यानी कि CH। एक को क्लास दे दी P सिर्फ दे दिया, एक को क्लास हमने जो चाइल्ड था उसको CH दे दिया। अब हम इनकी स्टाइलिंग करने के लिए क्या करेंगे, स्टाइल टैग्स के ज़रिए हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पेरेंट डिव की हाइट वेट सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम P ले लेंगे। सॉरी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी विड्थ रख लेते हैं। मैं इसकी विड्थ लगा देता हूँ 700 पिक्सल। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी बॉर्डर लगा लेते हैं। इसका बॉर्डर में रख देता हूँ 5 पिक्सल, सॉलिड रेड कलर का। हम रेड कलर का बॉर्डर लगा देते हैं। इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल। टॉप और बॉटम से लेफ़्ट और राइट से ऑटो कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कि जो चाइल्ड है उसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। CH हमने लिया था क्लास, तो इसकी भी विड्थ सेट कर लेते हैं। इसकी मैं विड्थ कर लेता हूँ 100 पिक्सल और हाइट कर देते हैं, हाइट में भी 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में क्या देता हूँ, ग्रीन। तो इसको सेव करके देखते हैं। यानी कि एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर क्या आ रहा है, एक चाइल्ड डिव। ये देखें, ये एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर चाइल्ड डिव आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर अपनी फ्लोट का यूज़ करेंगे, फ्लोट प्रॉपर्टी का, तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये चाइल्ड डिव यही है हमारे पास, तो इसमें अंदर लगा लेते हैं। मैंने इसको राइट कर दिया, फ्लोट राइट। सेव करके देखते हैं। ये देखें, जो हमारा पेरेंट डिव था वो क्या हो गया, ये ऊपर बंद हो गया है क्योंकि फ्लोट प्रॉपर्टी लगाने से। तो ये इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी पेरेंट डिव के अंदर जाके डिस्प्ले की वैल्यू जो है, यानी कि डिस्प्ले
फ्लो रूट। तो अब सेव करते हैं। ये देखें, ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से काम करती है, यानी कि इसने क्या कर दिया, अब वो हमारा जो पीरियड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अब हम इसको इस जो है ये जो हमारा वैल्यू है, यानी कि फ्लो रूट जो है, इसको सभी ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते। एक हमारे पास वेबसाइट है कैन आई यूज़, उस पर हम जाके इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्राउज़र जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम आएंगे कैन आई यूज़ वेबसाइट पे, यहाँ पर हमारे पास ये जो देखें, ये जो क्रोम है इसके भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एज हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, इस तरीके से ये भी नहीं कर रहा। बाकी ब्राउज़र तकरीबन सारे कर रहे हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर इस वेबसाइट पे आके हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो फ्लो रूट है वैल्यू है ये इस तरीके से काम करती हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।